फ्रेंड्स, समय बहुत ही कम है और कम समय में हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं फिर से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए मैं साइंस के यानी विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ गया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यही सब ऐसे प्रश्न हैं कि जो पिछले वर्ष यानी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में पूछे जा चुके हैं। इसीलिए मैं फिर से वही प्रश्न लेके आ रहा हूं, क्योंकि यही सब ऐसे प्रश्न हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते हुए हम लोग इसका प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि डीजल का उपयोग होता है, यानी आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं। आपको बतानी है कि डीजल का उपयोग किस में होता है, भारी वाहनों में, या फिर रेल के इंजनों में, या फिर विद्युत उत्पाद में, या फिर ऑप्शन नंबर डी में है कि ए और बी दोनों में, यानी भारी वाहनों में और रेल की इंजनों में, दोनों। तो आपको बतानी है। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों में। यानी डीजल का जो उपयोग होता है वो भारी वाहनों में भी होता है और रेल के इंजनों में भी होता है। इसीलिए आप लोग इसका ऑप्शन नंबर डी में टिक लगाएंगे कि ए और बी दोनों में होता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है, वाहनों में ईंधन के रूप में आवश्यक है, यानी वाहन जो होते हैं तो वाहन में ईंधन के रूप में क्या ज़रूरी है, पेट्रोल या फिर प्राकृतिक गैस, या फिर ए और बी दोनों, यानी पेट्रोल और गैस दोनों ज़रूरी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो वाहन होते हैं तो वाहनों में ईंधन के रूप में पेट्रोल और प्राकृतिक गैस दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्या क्या, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा कि वाहन जो होते हैं, वाहन पेट्रोल उसकी ज़रूरत है और प्राकृतिक गैस वो भी ज़रूरत है। इसीलिए आप ऑप्शन नंबर सी में टिक लगाएंगे। अब अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, इसमें कह रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। पृथ्वी मतलब दुनिया पर जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा जरिया कौन सा है, लकड़ी या फिर कोयला या फिर सूर्य या फिर चंद्रमा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो पृथ्वी पर जो ऊर्जा का जो सबसे बड़ा जो स्रोत है वो आपका है सूर्य। इसीलिए आप इसका ऑप्शन नंबर सी में टिक लगाएंगे कि पृथ्वी पर जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो आपका हो जाएगा सूर्य। चलिए इसी तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देंगे, ताकि जब भी मैं भी कोई वीडियो अपलोड करूं बिहार एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपकी तैयारी जो है बेहतर हो पाए। चलिए इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि धूप में रखे सौर सेल से कितना वाट विद्युत उत्पन्न होता है। आपने तो देखा ही होगा कि धूप में जो रखे सौर सेल होता है वो तो आपने देखा ही होगा। तो वो जो है वहाँ पर जो बिजली जो उत्पन्न होती है, वहाँ से जो बिजली बनती है, तो वो कितने वाट का होता है, 0.7 वाट का, या फिर 1 वाट का, या फिर 1.5 वाट का, या फिर 2 वाट का। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल ए, बिल्कुल राइट, यानी 0.7 वाट का होता है। यानी धूप में जो रखे सौर सेल होते हैं ना, आपने तो देखा ही होगा, गांव में शहर में हर जगह में ये होता है। तो वो उससे जो बिजली जो उत्पन्न होगा ना, तो वो 0.7 वाट का होता है वो। ठीक है, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाएंगे। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। ऊर्जा के सभी रूप में जो जिससे भी हमें ऊर्जा मिलती है, प्राप्त होती है, तो अनंत स्रोत किसे माना जाता है, यानी जिससे हम कितनों भी ये कर लें, हासिल कर लें, प्राप्त कर लें, तो उससे कम नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन है कि कोयला से, या फिर जल, या फिर सूर्य, या फिर परमाणु। तो दोस्तों, आपको मालूम है ही, आप तो जानते ही हैं मेरे हिसाब से कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ना वो बिल्कुल राइट होने वाला है,
कि ऊर्जा का जितने भी ऊर्जा जिससे भी हमें प्राप्त होते हैं इस पृथ्वी में, जिससे भी हमें ऊर्जा मिलती है, तो उन सभी में अनंत स्रोत जो है मतलब अनंत जरिया, मतलब जिससे हम कितनों भी ऊर्जा हासिल कर लें वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो हो गया आपका सूर्य। ठीक है, इसीलिए आप लोग इसका ऑप्शन नंबर सी में टिक लगाएंगे। अब अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि किससे अधिक जलन अनुभव होगा, यानी किससे ज़्यादा जलन अनुभव होगा, जलने की आभा होगी। ऑप्शन है कि उबलते हुए पानी में, या फिर आपका भाप से, या फिर दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। यानी किससे ज़्यादा जलन जो है हमें महसूस होगा, उबलते हुए पानी में, या फिर भाप से, या फिर दोनों, उबलते पानी और भाप दोनों से। तो देखिए यहाँ पर कंपटीशन है, यहाँ पर दोनों में कंपेयर कर रहा है कि किससे अधिक जलन अनुभव होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट होने वाला है, कि इसका जो सबसे सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी भाप से अधिक जलन अनुभव होगा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। इसमें कह रहा है कि 300 के किस तापमान के बराबर होता है। ऑप्शन में है कि ए 273 डिग्री सेल्सियस, या फिर 300 डिग्री सेल्सियस, या फिर 27 डिग्री सेल्सियस, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो बच्चे क्लास 10th और 9th को बेहतर तरीके से पढ़े हैं उन बच्चों को इसका आंसर पता ही होगा कि 300 केल्विन जो है वो 273 डिग्री सेल्सियस के बराबर का होता है। इसीलिए इसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर ए है, वो बिल्कुल आपका राइट होने वाला है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा कि 300 केल्विन जो है वो 273 डिग्री सेल्सियस के बराबर का होता है। अब अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 कह रहा है किस क्रिया के कारण इत्र की गंध बहुत दूर तक फैलती है। यानी उसमें क्या चीज़ होता है, किस वजह से जो भी कोई इत्र लगाते हैं तो उसका जो गंध है, इत्र से निकलने वाले जो खुशबू हैं वो दूर दूर तक फैलते हैं। ऑप्शन ए में है कि मिश्रण की वजह से, या फिर विसरण, या फिर दोनों, मिश्रण और विसरण दोनों की वजह से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी इत्र में जो विसरण की वजह से, विसरण की जो क्रिया है उसकी वजह से, उसके कारण में उसकी गंध जो है दूर दूर तक फैलती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। इसमें कह रहा है कि गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। गर्मी में हमें किस प्रकार का कपड़ा पहनना चाहिए। अब बोलिएगा कि भाई ये कौन सा प्रश्न है। तो दोस्तों इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। इसीलिए ये सभी को हल्के में नहीं लेंगे, प्रत्येक सवाल को आप कवर करेंगे, प्रत्येक सवाल को आप याद कर लेंगे। पता नहीं कौन सा सवाल इस बार आ जाए। तो इसका ऑप्शन में है कि हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने चाहिए गर्मी के मौसम में, या फिर ऊनी कपड़े, या फिर गहरे रंग के सूती कपड़े, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा कि गर्मियों में हमें हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने चाहिए, ना कि ऊनी या फिर गहरे रंग के सूती कपड़े, ठीक है। इसीलिए ये आपकी मर्जी है भैया, ये आप कुछ भी कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग साइंस के हिसाब से देखें, साइंस की नज़र से देखें, तो हमें हल्के रंग के सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। अब अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार का ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। यानी शारीरिक कोई भी काम हो, अगर हम शारीरिक कोई काम करना चाहते हैं तो हमें किस प्रकार की ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी हमारे शरीर को। रासायनिक ऊर्जा की, या फिर विद्युत ऊर्जा की, या फिर पेशीय ऊर्जा की, या सौर ऊर्जा की। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि इसका ऑप्शन नंबर ए, या फिर बी, या फिर सी, या फिर डी, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप मुझे कमेंट करेंगे। और मैं देखता हूं कि मेरे को कितने ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इसका इन सवालों का जवाब दे पाते हैं, और अन्यथा मैं इसका कमेंट बॉक्स में
मैं इसका आंसर दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लेंगे, अन्यथा आप लोग इसको कमेंट कर देंगे कि शारीरिक कार्य को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की उपयोग होता है, हमें कमेंट करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और आपके जितने भी फ्रेंड्स इस बार डीएलएड करने वाले हैं तो उन सभी दोस्तों को प्लीज़ शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी फ़ायदा पहुँचे और वे भी हमारे इस चैनल से जुड़ पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।